नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी भिन्न को किस तरह से प्रतिशत में बदलना है और किसी भी प्रतिशत को किस तरह से भिन्न में बदलना है। तो चलिए उसी क्लास को आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भिन्न का मान याद करना था। जैसे 1/2 का प्रतिशत में मान क्या होता है, तो 50% होता है। 1/2 3 का प्रतिशत में मान क्या होता है, 33 पूर्णांक 1/3% होता है। 1/4 का प्रतिशत में मान क्या होता है, तो 25% होता है। 1/5 का प्रतिशत में मान क्या होता है, 20% होता है। 1/6 का प्रतिशत मान क्या होता है, 16.2/3% होता है। 1/7 का प्रतिशत मान क्या होता है, 14.2/7% होता है। 1/8 का प्रतिशत मान क्या होता है, तो 12.5% होता है। 1/9 का प्रतिशत मान क्या होता है, 11.1/9% होता है। 1/10 का प्रतिशत मान क्या होता है, 10% होता है। 1/11 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, तो इसका हो जाता है 9.1/11%। 1/12 का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 8.2/3%। 8.1/3%। 8.1/3%। अब देखिए, ये 12 के बाद अगर आप 1/13 का याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। 1/13 का याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए अब लोग हम लोग समझते हैं, अगर इसका याद रखना हो तो क्या हो जाएगा, 7.9/13%। देखिए 13×7 = 91, 9 शेष बच गया ऊपर, 13 से भाग दिया नीचे। 1/14 का क्या मान हो जाता है, 1/14 का हो जाता है 7.1/7%। 1/15 का क्या हो जाता है, तो 15×6 = 90 और 2/3%। और 1/16 का क्या हो जाता है, ये हो जाता है 16×96 1/4%, मतलब 6.1/4%। 1/17 का क्या हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा 5.15/17%। 1/18 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5/9%। 1/19 का क्या हो जाएगा, देखिए 19 का नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/20 का परसेंट में मान क्या हो जाएगा, 1/20 का परसेंट में मान होता है 5%। तो यहाँ तक कम से कम 1/20 तक याद कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 1/20 तक याद कर लेंगे। इससे होगा क्या, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना आसान हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग एक लेते हैं, जैसे 3/16 को अगर बोला जाए कि परसेंट में चेंज कीजिए, क्या कीजिए, 3/16 को देखिए इसमें लिखा, ऊपर में लिखा हुआ है भिन्न से प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो देखिए ये क्या, 3/16 भिन्न, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि 100 से गुना कीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना होता है। और किसी भी प्रतिशत को जब भिन्न में चेंज करना हो तो उसको 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ क्या तरीका होगा, या तो 100 से गुना करेंगे जो कि हम लोग का बेसिक तरीका है, उस तरह से निकालेंगे, या फिर हम लोग को जो तरीका अभी सीख रहे हैं उस पर जाना है। जैसे नीचे देखना, क्या इसका बेस क्या है, 16। तो देखना कि 1/16 का मान क्या होता है परसेंट में। 1/16 का देखिए यहाँ दिया हुआ है, 1/16 का प्रतिशत वैल्यू होता है 2.1/4%। 2.1/4% होता है। तुमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 3/16। देखिए 3 से इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। अब 3 से इधर गुना किए तो इधर भी गुना करना होगा 3 से। तो देखिए डायरेक्ट आप निकाल सकते क्या, 6×18 3/4%। तो इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे डायरेक्ट। 3/16 का प्रतिशत मान क्या हो जाएगा, 18.3/4%। अगर इसी में आपसे पूछा जाए 5/16 का परसेंट में चेंज कीजिए, 5/16 को क्या कीजिए, परसेंट में चेंज कीजिए, तो तरीका क्या होगा। 1/16 का मान क्या होता है परसेंट में, 1/16 का होता है 6.1/4%। अब देखिए यहाँ हमको चाहिए क्या, 5/16 चाहिए, तो 5 से इधर भी गुना, 5 से इधर भी गुना। देखिए ये चीज हम लोग को करना नहीं, ये चीज क्या करना, मन में करना। देखिए हमको पता है 1/16 के क्या होता है, 6.1/4%। तो डायरेक्ट इसी को गुना करेंगे, क्या, 6×5 = 5/4%। तो देखिए ये क्या है,
ऊपर नीचे, नीचे छोटा आ गया, ऊपर बड़ा आ गया, तो क्या करेंगे, इसमें कितना बार में भाग, 5 में 4 से कितना बार में भाग लग सकता है, एक बार भाग लग सकता है, 4 एक 4, एक शेष बच जाएगा, नीचे 4 तो लिखना है, लेकिन एक बार जो भाग लगा इसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 31.1/4%। अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो इस तरह से करेंगे हम लोग को, क्या होगा, ज्यादा आसानी होगा। और भी दो लेते हैं, 2-3 सवाल इस तरह से करने के लिए। जैसे आपसे बोला जाए 3/17 का प्रतिशत मान बताइए, 3/17 का प्रतिशत मान बताइए, तो हम लोग को देखना क्या कि नीचे क्या है, नीचे 17 है, नीचे क्या है, 17 है, तो 17 है, तो देखना 1/17 का मान क्या होगा, 1/17 का मान क्या होता है, 1/17 का प्रतिशत मान होता है, यहाँ देखिए 5.15/17, 5.15/17 होता है 1/17 का। हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए 3/17 का, तो 3 से इधर भी गुना कर देंगे, 3 से इधर भी गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब देखिए 5 से 3 को गुना कीजिए 15, अब देखिए ये 15 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 45/17। देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे, ये तो गुना करने के बाद ऊपर अगर यहाँ बड़ा आ जाएगा तो इसको क्या करना है, छोटा कर देना। कैसे करेंगे, तो 17 से इसमें भाग देंगे, 17 से भाग लेगा 45 में 2 बार में, 17 दूना 34, तो 45 में 34 घटा देंगे, 34 घटा देंगे, कितना बचेगा 1, और यहाँ भी 1, 11 बचेगा, तो नीचे 17। अब देखिए कितना बार में दिए थे, 17 दूना 34, 2 बार में दिए थे भाग, तो 2 इसमें जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, 15×2 17। तो 3/17 का मान क्या हो जाएगा परसेंट में, 17.11/17, 17.11/17। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को आसानी से चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग पिछले तरीका से बनाएं, जैसे बेसिक तरीका होता है क्या, 3/17 को परसेंट में चेंज करना की तरीका क्या होता है, 100 से गुना करना, तो ये हो जाएगा 300/17। थोड़ा सा ये भाग देना कठिन हो जाता है, तो इस तरह का हम लोग उपयोग करें। देखिए अगर आपको मान याद रहेगा, ये सारा मान अगर आपको पता चल, किसका पूछ ले जो कि आसानी से बना सकते हैं आप, किसी भी चीज का, किसी का भी पूछेगा मान निकालने के लिए आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे हमको मालूम है कि 1/9 का परसेंट मान क्या होता है, 11.1/9, पूछ लेगा 5/9, क्या पूछेगा 5/9 का, तो देखिए 5 से गुना करना है, इसको 5 से गुना करना है, 11.1/9 को गुना करना है 5 से, 5 से गुना करेंगे क्या जाएगा 55, 11×5 = 55, और इसको गुना करेंगे तो 5/9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जल्दी से पहुंच सकते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना आसान हो जाएगा इस तरह से। तो इसको क्या करना है हम लोग को, डेली जो है, डेली एक बार जो है इस सारे का मान याद करना, लिखना है। अब इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है और भी, जैसे 3/8 का प्रतिशत मान याद रखना, जैसे इसका मान होता है 37.5%, ये डायरेक्ट पूछा जाता है सवाल में। 7/8 का प्रतिशत मान याद रखना है क्या, 87.5%, 87.5%। और 5/8 का भी मान याद रखना है, इसका होता है 62.5%। ये सारा वैल्यू जो है, परसेंट वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको दिखाने के लिए आपको ये जो प्रतिशत लिखा हुआ उसको हटा देता हूँ। अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो क्या करना है, ये सारा मान याद रखना। किस तरह से, 1/2 का परसेंट मान कितना होता है 50%, 1/3 का परसेंट मान कितना होता है 33.1/3%, 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है तो 25%, 1/5 का प्रतिशत मान कितना होता है तो 20%, 1/6 का प्रतिशत मान कितना होता है 16.2/3%, 1/7 का प्रतिशत मान कितना होता है 14.2/7%, 1/8 का प्रतिशत मान कितना होता है तो 12.5%, 1/9 का प्रतिशत मान कितना होता है 11.1/9%, 1/10 का परसेंट मान कितना होता है तो 10%, 1/11 का परसेंट मान कितना होता है तो 9.1/11%, 1/12 का परसेंट मान पूछेगा तो 8.1/3%। उसी तरह 1/13 का पूछेगा तो 7.9/13%, 1/14 का पूछेगा तो 7.1/7%, 1/15 को पूछेगा तो 6.2/3%, 1/16 को पूछेगा तो 6.1/4%।
और देखिए इस तरह से इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 33.33, इस तरह से भी लिखा जाता है मोन। ये इसका मतलब भी क्या हुआ, यही हुआ। ठीक है, 1/3 का परसेंटेज मान इस तरह से भी दिया जाता है, तो इसको भी याद रखना। तो हमको कम से कम 1/25 तक याद रखना है। इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा। देखिए जब हम सवाल बनाएंगे इस पे, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा आज के बाद कल जो है इसमें सवाल लेके आएंगे हम, 10 या 15 सवाल लेके आएंगे। उसको करने के बाद आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम लोग कुछ सीखे हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। जो कि पढ़ने में जैसे किसी को पैसा का दिक्कत हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं। और YouTube पर बहुत सारा कंटेंट भी दिया रखा हुआ है, जरूरी नहीं कि मेरा ही पहुंचाना है। आप जितना किसी का मदद कर सकते हैं कीजिएगा। धन्यवाद।